Now student, we will see next parts of speech. एडवर्ब। अब जिस तरीके से मैंने वहाँ पर एडजेक्टिव में तुम लोगों को बताई थी कि एड प्लस नाउन, उसी तरीके से यहाँ पे भी एडी का वर्ड आया हुआ है, एडी प्लस वर्ब। एडी इट आल्सो शोज एडिशन। अब इसका एडिशन किसके साथ आ रहा है? वर्ब के साथ। वर्ब को अब व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब मीन्स व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब मीन्स अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे, जिसको उर्दू में फ़ेल मुतअल्लक़ कहते हैं। और एक अदना हमने समझ बना ली है कि एलवाई वर्ड्स मीन्स एडवर्ब। जिस वर्ड के आखिर में एलवाई होता है वो एडवर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। एडवर्ब के एग्जांपल्स: स्लोली, क्विकली, suddenly, softly, loudly। अब जुमले में इस्तेमाल: सोनू is walking slowly। She is reading loudly। He runs fast। हाँ, अब यहाँ पर आप लोगों की तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगी। फास्ट को मैंने अंडरलाइन की। अभी जैसा कि बताया गया कि एलवाई वर्ड्स है ना, एडवर्ब कहलाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने फास्ट को एलवाई नहीं लगाई। तो बच्चों, ये हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फास्ट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका एडवर्ब भी फास्ट आता है। जनरली एडवर्ब जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव से बनता है। वर्ब और एडजेक्टिव से बनता है। जैसे कंप्लीट से कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट से कंप्लीटली बनेगा। सॉफ्ट एडजेक्टिव है, उसे सॉफ्टली बना। स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली बना। तो एडजेक्टिव और वर्ब से एडवर्ब हासिल होता है, उसमें प्लस एल वाई। लेकिन वाहिद फास्ट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका एडवर्ब फास्ट ही आता है, उसमें एल वाई ऐड नहीं किया जाता। नाउ वी विल सी अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको उर्दू में हर्फ अत्फ कहा जाता है। What is conjunction? Conjunction is a word which is used as a connector। कनेक्टर के तौर पे ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या इट कनेक्ट। कंजंक्शन इज ए वर्ड, इट कनेक्ट्स टू वर्ड, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस एक्सेट्रा। किसको किसको जोड़ता है कंजंक्शन? ये वर्ड को
वर्ड से जोड़ता है, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, फ्रेज को दूसरी फ्रेज से जोड़ता है, उसी तरीके से एक क्लॉज को, एक फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे से जोड़ता है। अब मैं यहाँ पे दो जुमले लिख रही हूँ। सीता इज़ ईटिंग। फिर दूसरा जुमला है यहाँ पे, रानी इज़ ईटिंग। दो सेंटेंस है, अलग अलग है। अब कनेक्टर के इस्तेमाल से, यानी कि कंजंक्शन के इस्तेमाल से हम इसको एक सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि सीता एंड रानी आर ईटिंग। अब यहाँ पे देखो कनेक्टर क्या आया है, एंड आया है। दूसरा जुमला लिख रही हूँ मैं, राजू इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे फिर मैं इसको दो जुमले को एक जुमले में तब्दील कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर। राजू इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे कनेक्टर क्या हो गया, बट इस तरीके से कनेक्टर जो है बट, एंड, और, बिकॉज, एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन, जिसको उर्दू में हर्फ जार कहा जाता है। Now what is the definition of preposition? Preposition is a word that shows relation between two words. It shows relation between a word before it and that name of a person that follows it. For example, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहीं पर इसके माना पूरी तरीके से समझ में आते हैं। पोजीशन, ऐसा लफ्ज़ जो पोजीशन बताता है, किसी चीज़ की पोजीशन बताता है। जैसे मैं यहाँ पर एक जुमला लिखती हूँ, आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्लास में। मेरी पोजीशन बता रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। इट मीन्स इन जो है ये पोजीशन शोज़ कर रहा है। तो ये जो वर्ड पोजीशन है यही हमें जाहिर कर देता है कि द वर्ड विच शोज़ द पोजीशन, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन, they are coming to school. They are coming from school. अब देखो यहाँ पर टू और फ्रॉम
दे आर कमिंग टू स्कूल, वो स्कूल को आ रहे हैं, मतलब स्कूल आ रहे हैं वो। दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रहे हैं। टू और फ्रॉम, इस तरीके से अगर हम एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारे। आई प्ले विथ माई फ्रेंड, यहाँ पे विथ जो है वो प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से और भी प्रीपोजिशन के एग्जांपल है, जैसे कि एट, बिफोर, आफ्टर, फॉर, बाय, इनटू, नियर, फार, etc. Last topic of parts of speech is इंटरजेक्शन, जिसको उर्दू में हरफ़े फ़िजाइया कहा जाता है। और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड which shows feelings and emotions. Interjection is a word which express our emotions, our feelings, such as, अब अगर यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ से टर का वर्ड हटा दी तो बचता है इंजेक्शन। ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे इंटरजेक्शन। अब मैंने टी आर हटाने के बाद ये बचता है इंजेक्शन। डेफिनेशन क्या है इसकी? कि हमारी फीलिंग को, हमारे जज्बे को, हमारे एहसास को ज़ाहिर करता है। अब अगर डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन लगाया तो हमारी आवाज़ निकलती है। कैसे निकलती है? अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, एक आवाज़ निकलती है, आ। तो ये जो आ है, आ फीलिंग, तो इंटरजेक्शन का काम ही यही है कि वो हमारे फीलिंग को, हमारे जज्बों को बताता है। जैसे जिस तरीके से हम वर्ड करते हैं, वाह, वी वोन द मैच, हुर्रे, वी विन, अलास, अफसोस जाहिर करने के लिए, ओ, हैरत ज़ाहिर करने के लिए। तो इस तरीके से ऐसा लफ्ज़ जो हमारे जज्बे को, हमारी फीलिंग को, हमारे एहसास को ज़ाहिर करे, इट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन, हरफ़े फ़िजाइया। उम्मीद है बच्चों कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम डिटेल में टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ वर्ब और भी डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।